मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जीवन गाथा को जन जन तक पहुंचाने वाले श्री रामचरितमानस की व्याख्या तो बहुत से संत और विद्वान करते हैं, लेकिन आजमगढ़ की धरती पर प्रसिद्ध विद्वान अंकित महाराज ने बड़े ही सहज और सरल ढंग से लोगों को बताया कि रिश्तों में, संबंधों में किस तरह की आत्मीयता और प्रेम होना चाहिए। यह श्री रामचरितमानस से आप सीख सकते हैं। हमारा कर्तव्य क्या हो, हमारा धर्म क्या हो, भगवान राम की जीवन गाथा में सब कुछ समाहित है। आजमगढ़ में चंडेश्वर स्थित सिद्धि विनायक मैरिज हॉल में श्री राम कथा चल रही है और यहीं पर चल रहा है प्रसिद्ध संत अंकित महाराज जी का भावपूर्ण प्रवचन। कथावाचक अंकित चतुर्वेदी महाराज ने बताया कि परिवार में किस सदस्य की क्या मर्यादा है, क्या सीखना है, किस तरह का व्यवहार करना है। हमें सब कुछ श्री रामचरितमानस पढ़कर समझकर पता लग जाएगा। सती अनुसुईया के चरित्र का वर्णन उन्होंने किया और कहा कि प्रत्येक स्त्री के लिए उसका पति ही देवता है। इतना ही नहीं, भाई भाई के बीच कैसा संबंध हो, पिता पुत्र के बीच कैसा संबंध हो, पति पत्नी के बीच कैसा संबंध हो, यह सब कुछ हम सीख सकते हैं श्री रामचरितमानस से। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जिस तरह परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, ऐसे में श्री रामचरितमानस की व्याख्या हमें फिर से करनी होगी और नए सिरे से लोगों को समझाना होगा ताकि परिवार टूटने से बचे और समाज टूटने से बचे। श्री महाराज के श्रीमुख से संगीतमयी मोहक प्रसंग सुनकर श्रोतागण भी भाव विभोर हो उठे। इस कार्यक्रम में भाजपा के युवा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू, एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय सचिव संजय पांडे, गायक कलाकार राजेश रंजन, आनंदमणि चतुर्वेदी, सत्यम गुरु, सौरभ उपाध्याय, महंत संजय पांडे, अखिलेश सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपना सहयोग भी किया। पदाधिकारियों में केशव उपाध्याय समेत अन्य समिति के लोगों ने यहां आए हुए श्रोताओं और सभी का स्वागत किया और कहा कि बड़ा ही प्यारा अनुष्ठान है। यह यज्ञ बड़े दिन से होनी थी और आज ये शुभ अवसर आया है जब हो रहा है। श्री राम कथा की आयोजक समिति के पदाधिकारी केशव पांडे समेत अन्य पदाधिकारियों ने सभी का स्वागत किया और कहा कि आज बड़ा मनोरथ पूरा हुआ है, श्री राम कथा का आयोजन संपन्न हो रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचे थे और जय श्री राम के जय घोष भी चल रहे थे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRN। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। ज्ञान की देवी मां सरस्वती के मंदिर में पिछले 38 सालों से बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे रहे केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ के वरिष्ठ शिक्षक बाबू ब्रजेंद्र प्रसाद राय आज रिटायर हुए हैं। आज इस खास मौके पर विद्यालय परिवार ने एक विदाई समारोह का आयोजन कर श्री राय को सम्मानित भी किया। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ के दुर्वासा प्रसिद्ध धाम के समीप पूरब पट्टी गांव के रहने वाले श्री राय अपनी कुशाग्र बुद्धि और सरल व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। BHU से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें केंद्रीय विद्यालय में नौकरी मिली और पहली पोस्टिंग आसाम में। इसके बाद आज 38 साल तक कई केंद्रीय विद्यालयों में वे रहे और आजमगढ़ केंद्रीय विद्यालय में कई वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आज एक अच्छे माहौल में विद्यालय के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार के अलावा अन्य साथी शिक्षकों की मौजूदगी में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस खास मौके पर वरिष्ठ शिक्षक श्री जय सिंह, श्री संजय कुमार वर्मा, श्री शांति भूषण पांडे जी,
विजय कुमार वर्मा, राजीव रंजन गौड़, चंद्रशेखर सिंह, जयप्रकाश शर्मा, कुमार विजय प्रताप, हंसनाथ यादव, लाल बहादुर राम, पन्ना लाल राम, दान बहादुर सिंह, जयकृष्ण लाल श्रीवास्तव जी, आशीष कुमार सिंह, पिंकू सिंह, महेंद्र पाल, वरुण कुमार मिश्रा, दीपक बौद्ध, पंकज कुमार, बुंदेला राम सर, राजेंद्र यादव समेत कई शिक्षक और यहाँ के स्टाफ मौजूद रहे। विदाई समारोह का यह पल काफी भावुक हो गया था। सभी साथी शिक्षकों ने उन्हें एक स्वस्थ व प्रसन्नता भरे जीवन की मंगल कामना के साथ विदा किया। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। शराब पीने पिलाने से न सिर्फ बेतहाशा क्राइम बढ़े हैं बल्कि रोड एक्सीडेंट में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है कि हाईवे के करीब, धर्मस्थलों के करीब और विद्यालयों के करीब की शराब की दुकानें बंद कराई जाएं। इतना ही नहीं, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी। ऐसे में कांवड़ यात्रा के रूट मैप के हिसाब से कोई शराब की दुकान रास्ते में नहीं पड़े, इसका भी आदेश दिया गया है। यानी एक और आदेश आया है कि हाईवे के करीब की शराब की दुकानें हटाई जाएं, धर्मस्थलों और विद्यालयों के समीप की शराब की दुकानें हटाई जाएं और अब कांवड़ यात्रा के मार्ग में न तो कोई शराब की दुकान और न ही मीट की दुकान रहनी चाहिए। यानी यूपी में एक और अभियान चलने जा रहा है। मीट की दुकानों को हटाया जाएगा कांवड़ यात्रा के रास्ते से और स्कूलों के समीप की शराब की दुकानें और धर्मस्थलों के समीप की शराब की दुकानें और हाईवे के समीप की शराब की दुकानें भी हटाई जाएंगी। इस अभियान से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। महीनों से फरियाद होती रही, लेकिन न तो प्रधान जी का कलेजा पसीजा और न ही ब्लॉक के अफसरों का। नतीजा, पहली ही बारिश में गांव में पानी लगने लगा है। नालियों से बजबताता पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। बीमारियां फैल सकती हैं। लोगों का धैर्य जवाब दे गया और आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये वीडियो आप देख रहे हैं सठियाओं ब्लॉक के चकसिट्ठी ग्राम सभा का। यहाँ प्रधान जी से गुहार लोग कर रहे थे, लेकिन न तो जल निकासी की समस्या का समाधान किया गया और न ही गांव में साफ सफाई कराई गई। यही वजह रही कि आज गुस्से में लोग भाजपा नेत्री नजराना अंसारी और भाजपा जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा हसन नवसीम के नेतृत्व में रास्ते पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। हालांकि इसकी खबर मिली तो तेज तर्रार चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया। कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान संबंधित विभाग के अफसरों से बात करके कराया जाएगा। उनके आश्वासन पर लोग मान तो गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे और तो और कहते हैं कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया था, लिहाजा इस क्षेत्र का काम नहीं कराएंगे। ऐसे में जनता ने मांग की है कि SDM सदर साहब मौके का निरीक्षण करें और देखें कि लोग कितने मजबूर और परेशान हैं। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, बीमारियां बढ़ सकती हैं, फैल सकती हैं, तो क्या हालात होंगे। सभी ने बड़े अफसरों से मांग कर दिया है। अब देखना है कि इन लोगों की मांग कब सुनी जाती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल।
फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। आजकल आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। अभी कुछ दिन पहले अस्पताल के गेट पर फल का ठेला लगाने वाले दो सगे भाइयों ने एक मरीज को लाठी डंडे से पीटकर लहूलुहान कर दिया था। इस घटना के बाद विभाग के अफसर एक्शन मोड में तो नहीं आए, लेकिन एक और घटना हो गई है। जी हां, मंडलीय अस्पताल में भर्ती एक महिला की बेटी के साथ रेप का प्रयास हुआ है। शहर कोतवाली में तहरीर दे दी गई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। यह महिला बता रही है कि वह रानी की सराय क्षेत्र में एक ईंट भट्ठे पर काम कर रही थी, घायल हो गई थी, जिसे यहां भर्ती कराया गया। महिला का आरोप है कि वह रात में सोई हुई थी, उसके बेड के नीचे उसकी बेटी थी। बगल के मरीज के भाई ने बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोप लगा है जीहनपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के भाई पर। महिला बता रही है कि जीहनपुर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी ताहिर नाम का व्यक्ति यहां भर्ती है, जो दुर्घटना में घायल हुआ था। उसका भाई जैद मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। हमने हल्ला मचाया, लोग जुटे और पुलिस को भी तहरीर दी है। अब अस्पताल के अफसर क्या कर रहे थे? मरीज के साथ ऐसी घटना हो रही थी तो निश्चित तौर पर बड़े अफसरों को ध्यान देना होगा, तभी अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा हो पाएगी। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन्हीं लाइनों के साथ शंखनाद कर दिया एक बड़े आंदोलन का एडेड कॉलेजों के स्वायत्त पोषित शिक्षकों ने। आज आजमगढ़ और मऊ जनपद के तमाम शिक्षक साथी जुटे और आजमगढ़ के ऐतिहासिक कुंवर सिंह उद्यान में आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। अनुदानित महाविद्यालय स्वायत्त पोषित शिक्षक संघ आजमगढ़ और मऊ के शिक्षकों की यह संयुक्त बैठक डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई है। 5 सूत्रीय मांगों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई है। इनमें EPF कटौती, शिक्षकों की वरिष्ठता सूची, शोध निर्देशक, शासनादेशों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया जाना, अनुमोदित शिक्षकों का ऑनलाइन रिकॉर्ड और अधिनियम 1973 के 35(2) का पालन महाविद्यालयों द्वारा न किया जाना। इन्हीं बड़े मुद्दों को लेकर ये शिक्षक आंदोलित हैं, प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार में बैठे लोग नहीं सुन रहे हैं। कई बार मांग पत्र सौंपा गया है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिया गया। अब प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। आज इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों के रूप में संरक्षक डॉक्टर अमरेश पाठक, डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष जनपद मऊ डॉक्टर घनश्याम दुबे, डॉक्टर प्रदीप राय, डॉक्टर मंजुला चौरसिया, डॉक्टर अनीता सोनी, डॉक्टर शशि कुमार मिश्रा, डॉक्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर विजय नारायण दुबे, डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार मिश्र, डॉक्टर अखिलेश यादव, डॉक्टर JP यादव, डॉक्टर RK साहनी, डॉक्टर राजेश्वरी पांडे, डॉक्टर योगेश दयालु और डॉक्टर विवेक यादव जैसे बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने निर्णय लिया कि जिस स्तर पर संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे, हर कुर्बानी देंगे, लेकिन शिक्षक साथियों के अधिकार के लिए चुप नहीं बैठेंगे। बैठक के अंत में डॉक्टर शैलेश पाठक, अध्यक्ष अनुदानित महाविद्यालय स्वायत्त पोषित शिक्षक संघ ने सभी शिक्षक साथियों का मौजूदगी के लिए आभार जताया। डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष जनपद मऊ समेत अन्य साथियों ने
साफ ऐलान किया है कि अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन हर हाल में बड़े पैमाने पर किया जाएगा, चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर लड़ना हो या फिर सरकार से हम हर कदम पर आगे बढ़ेंगे। इस बारे में क्या कहा संगठन के बड़े नेता डॉक्टर घनश्याम दुबे ने, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। आज अनुदानित महाविद्यालय स्ववित्तपोषित शिक्षक संघ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ इकाई की बैठक 2 जुलाई को कुंवर सिंह उद्यान विकास भवन आजमगढ़ में संपन्न हुई। सभी जनपद मऊ और आजमगढ़ के अनुदानित स्ववित्तपोषित शिक्षकों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा कुलपति जी को दिया गया 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन, उसका एक स्मरण पत्र, दूसरा आरटीआई के द्वारा जो सूचना मांगी गई थी उसका रिमाइंडर, तीसरा शासनादेशों का विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का जो लगातार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उल्लंघन कर रहे हैं उसके संदर्भ में एक पत्र कुलपति जी को संबोधित करते हुए राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा सचिव को और डायरेक्टर को यह पत्र संघ देगा। इसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम अंततः कोर्ट जाने के लिए बाध्य होंगे। इसकी तैयारी संघ पूरे सर्वसम्मत से निर्णय ले चुका है। यह सारा पत्राचार सारे लीगल प्लेटफॉर्म पर सूचना देते हुए हम सितंबर तक इंतजार करेंगे और सितंबर तक हमको सूचना नहीं मिली तो सितंबर के मध्य में संगठन कोर्ट जाने के लिए विवश होगा। दूसरी बात आपको और बतानी है सभी साथियों को कि जो लगभग लोकायुक्त की जांच के लिए संगठन लगातार लिख रहा था, उसकी जांच के लिए सिक्योरिटी मनी जमा हो चुकी है। हमारे संगठन की तरफ से 2 प्रतिनिधि लखनऊ जाकर के उस पूरी प्रगति आख्या की रिपोर्ट वहां सौंपेंगे और अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र दे करके उनको एक बार स्मरण दिलाएंगे। यह आज की बैठक के सर्वसम्मति से निर्णय रहे हैं। साथ ही संगठन ने यह तय किया है कि सबको जोड़ने के लिए हर महीने के रविवार को गूगल मीट होगी और हर महीने के दूसरे रविवार को भौतिक रूप से इसी कुंवर सिंह उद्यान में बैठक होगी और संघ की रिपोर्ट अगली बैठक में दी जाएगी। आंदोलन की राह पर चल पड़े इन शिक्षकों ने साफ कह दिया है कि अब कदम थमेंगे नहीं। सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि शिक्षकों का आंदोलन जब जब हुआ है सरकारें हिली हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।